हेलो मित्रों, आप सबको सादर प्रणाम। अर्थ चिंतन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं को आंकड़ों के माध्यम से प्रमाणित व सिद्ध किया जाता है। आपने देखा होगा कि विपक्षी दल आंकड़ों के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि देश में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। वहीं सत्ता पक्ष आंकड़ों की कलाबाजी करके यह सिद्ध कर देता है कि उनके कार्यकाल में बेरोजगारी दर बढ़ नहीं रही है बल्कि कम हो रही है। यही बात विपक्ष के दल कहते हैं कि देश में गरीबी बढ़ रही है और उसके लिए वो आंकड़े भी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष अपने आंकड़े प्रस्तुत करके यह सिद्ध कर देता है कि देश में गरीबी कम हो रही है। तो कहने का आशय ये है कि अगर हम आर्थिक समस्याओं को समझना चाहते हैं तो हमें आंकड़े या समंक का सही ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है कि आंकड़ों से हम कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि आंकड़े जो है बंदर के हाथ में उस्तुरे के समान है। एक बहुत मज़ेदार किस्सा है। किस्से का नाम है आंकड़े ज्यों के त्यों कुनवा डूबा क्यों। एक व्यक्ति था, उसकी नौकरी लगती है। उसके निवास स्थान से दूरस्थ अंचल में उसकी पदस्थापना होती है। तो वह व्यक्ति कार्यभार ग्रहण करने के लिए बाइक से अपने पूरे परिवार के साथ जाता है। तो रास्ते में उसे एक नदी मिलती है। नदी में कोई पुल नहीं था। कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि थी। तो वह व्यक्ति नदी को पार करके उस पार जा करके अपने कार्यभार ग्रहण करने का निर्णय लेता है। तो वह विचार करता है तो देखता है कि नदी के किनारे में एक बोर्ड लगी थी। बोर्ड में नदी की गहराई 4 फीट लिखा हुआ था। औसत गहराई 4 फीट लिखा हुआ था। तो वह व्यक्ति अपने पॉकेट से एक कागज़ निकालता है और अपने परिवार के अर्थात अपना, अपनी पत्नी और उसके परिवार के 2 बच्चे थे, उनकी ऊंचाई को लिख करके अपने परिवार की औसत ऊंचाई निकालता है। तो परिवार की औसत ऊंचाई आती है 4.5 फीट। तो वो विचार करता है कि नदी की औसत गहराई 4 फीट है, परिवार की औसत ऊंचाई 4.5 फीट है। तो वह सोचने लगता है कि परिवार की ऊंचाई नदी की गहराई से अधिक है, तो वह नदी को आसानी से पार कर सकता है। तो उनका पूरा परिवार नदी को पार करने लगते हैं। पहले शुरू में वो रहता है, उसके पीछे उसकी पत्नी, उसके पीछे उसके दोनों बच्चे। इस तरह वो नदी को पार करने लगते हैं। और जब नदी के उस पार पहुंचता है वह व्यक्ति, तो पीछे मुड़कर देखता है तो वह अकेला ही था। उसकी पत्नी, उसके बच्चे नदी में डूब चुके थे। तब वह व्यक्ति अपने आप से प्रश्न करता है कि आंकड़े ज्यों के त्यों कुनमा डूबा क्यों। अर्थात उस आंकड़े तो बता रहा था कि वह नदी को पार कर सकता है, लेकिन उसके परिवार जो है नदी में डूब गए थे। तो अगर हम आंकड़े का सही अनुमान नहीं लगाते हैं, उसका सही अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, तो ऐसा ही होता है। मित्रों, आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।